डिस्कवर उर्दू नॉलेज के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी के बारे में सुना होगा, जिन्होंने मौलाना साहब की खूब की और कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया। जब मौलाना साहब ने धरना ख़त्म करने का ऐलान किया तो इरशाद भट्टी भी अपने हथियार उठाकर मैदान में कूद पड़े और कहा कि मौलाना जी, ये क्या, मुजरे तो 126 दिन होते रहे लेकिन पाक महफिल 11वें दिन ही उजड़ गई। मौलाना जी, हमें अकेले छोड़ के मत जाना, बस 11 दिन में ही बस हो गई। कहाँ गया इस्तीफ़ा, कहाँ गए नए इलेक्शन, कहाँ गया वो ख़तरा जो इस्लाम पर था, कहाँ गई वो तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत की ख़तरे में पड़ने वाली बात। क्या यहूदी एजेंट को ऐसे ही छोड़ देंगे? कहाँ गया वो जो इसराइल को तस्लीम किया जाना था? क्या कश्मीर बेचने वालों को ऐसे ही छोड़ देंगे? और कहाँ गया ये सब कुछ? मौलाना जी, और कुछ नहीं तो कम से कम नवाज शरीफ की लंदन रुखसती का ही इंतज़ार कर लेते। दोस्तों, इरशाद भट्टी ने तो सिर्फ ज़ुबान चलाई और मौलाना साहब की खूब की, लेकिन कहानी का रुख तब बदला जब मौलाना साहब के एक रहनुमा की बीवी ने ज़ुबान की बजाय हाथ पांव चलाने शुरू कर दिए और मामला पुलिस के पास पहुंच गया और वजह सुनकर पुलिस वाले भी हंसने लगे। दोस्तों, ये दिलचस्प वाक़या रहीम यार खान में पेश आया जब JUIF से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुकामी रहनुमा, जिनका नाम मौलवी फजलुद्दीन है, अपनी अहलिया के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस के पास जा पहुँचे। जब पुलिस ने दरियाफ़्त किया कि आपकी बीवी का जुर्म क्या है, तो इन्होंने कहा कि मेरी बीवी ने मेरी पिटाई की है और मुकम्मल मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि इसकी बीवी ने उसे फजलुर रहमान के धरने से वापस आने पर तशद्दुद का निशाना बनाया और कहा कि एक तो तुम इतने दिनों तक घरों से बाहर रहे और फिर वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा भी नहीं लेकर आए। जब वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा ले ही नहीं सकते थे तो फिर घर से इतने दिन बाहर क्यों रहे और धरने में शिरकत क्यों की? दोस्तों, मौलवी फजलुद्दीन ने पुलिस से दरख्वास्त की कि इसकी अहलिया के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाए। दोस्तों, यहाँ पर एक मज़े की बात शेयर करता हूँ। कुछ निजी TV चैनल्स के प्रोग्रामों में भी JUIF के रहनुमाओं ने दावा किया था कि इनकी बीवियों ने इन्हें हदायत कर रखी है कि वो वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा लिए बगैर घरों को वापस ना आए। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि आप वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा तो ले नहीं सके तो अपनी बीवियों को क्या मुँह दिखाएंगे? मैं तो अपनी तरफ से इन्हें यही मशवरा दूंगा कि बुज़ुर्ग कहते हैं कि बीवी की मार फ़ौज और पुलिस की मार से कम होती है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।